रेवाड़ी से बड़ी खबर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने प्रदेश में निकाय विभाग से चेयरमैन से वित्तीय पावर छीनने के सवाल पर कहा कि सरकार ने घूस का रास्ता किया बंद। नगर निकाय के प्रधान करते थे फ्रॉड, इसके सरकार के पास पूरे प्रूफ। जगह जगह घोटाले हुए, मीडिया से किया सवाल। रेवाड़ी में कार्यकारी अधिकारी व चेयरमैन क्या खाते हैं, क्या आपको नहीं पता? विकास कार्य के लिए अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होती है? निकाय के चेयरमैन तो विकास कार्यों के चेक काटने के नाम पर ही लेते हैं घूस। जो घूस देता है उसका चेक काट देते हैं और जो नहीं देते उसका लटका देते हैं। क्या चेक काटने के लिए चेयरमैन को दी थी पावर? प्रदेश के कई चेयरमैन के ऊपर चल रही कार्रवाई। इनोला द्वारा 5 लाख वृद्धावस्था पेंशन काटने के सवाल पर कहा कि सरासर झूठ बोल रही इनोला। कुछ कारणों के चलते कटी पेंशन। कांग्रेस सरकार गलत तरीके से दे रही वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी को देखने का नहीं था पैमाना। परिवार पहचान पत्र के चलते सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध। तकनीक के चलते पकड़ में आ रही गलतियां। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर कहा कि उन्हें नहीं है इसकी कोई जानकारी। कष्ट निवारण समिति की ले रहे थे बैठक में 15 परिवारों से 10 का हुआ समाधान। प्रेस के सवालों से उगड़े मंत्री प्रेस को भी देने लगे उपदेश। 6 महीनों से लगातार आरोप लगा रहे कि 5 लाख लोगों की, बुजुर्गों की प्रदेश में पेंशन काट दी गई है। वो अब जो रैली करेंगे तो देवीलाल सम्मान समारोह में, उसी मुद्दे पर वो उनका फोकस रहेगा। तो सरकार की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या कटी है इतनी पेंशन? ये सरासर झूठ है। इतनी पेंशन केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं कटी। तो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद ही इतने बड़ी बल्क में पेंशन कटी है। पिछली सरकारें क्या गलत तरीके से पेंशन दे रही थी? पिछली सरकारें बिल्कुल गलत तरीके से दे रही थी। कारण था कि किसके घर में क्या इनकम है और कौन उसको छुपाकर सरकार की आंखों से लाभ ले रहा है, इसका सरकार के पास कोई पैमाना और कोई तरीका नहीं था। हमारे पास भी नहीं था। 7 साल हमने भी राज कर लिया 2014 से, कांग्रेस के भाइयों ने भी कर लिया। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास इसको देखने का। जगह जगह शिकायतें भी होती। जब किसी पर्टिकुलर केस की शिकायत आती तो उसके ऊपर केवल अमल हो जाया करता। आज हमने परिवार पहचान पत्र बढ़ा दिया। एक परिवार पहचान पत्र में उस परिवार की सारी जानकारी, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, इसकी एज क्या है, इसका बैंक खाता कहाँ है, कितना नंबर है, ये इसके परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में मेंबर कितने हैं, किसकी इनकम कितनी है, वो सारी चीज़ एक परिवार पहचान पत्र में आ गई। अब सरकार के पास एक डाटा आ गया, वो एक कागज़ सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है। कोई बार बार कहते हैं कि भाई छुपाकर नंबर 2 के पैसे का उस 10 पैसे भी फालतू उसके खाते में आते तो परिवार पहचान पत्र रिपोर्ट देता है। जैसे जैसे तंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये चीज़ें पकड़ में आएंगी। 2 चीज़ें, सैनिक स्कूल कब तक शिफ्ट हो जाए? आज की बैठक में 15 परिवार लगे हुए थे, जिनमें से 10 का समाधान कर दिया गया है और 5 पेंडिंग। सर, एक अगर बात कर ले तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? मुझे कोई जानकारी नहीं, तो कांग्रेस के भाइयों से पूछो। SYL का मुद्दा काफ़ी गर्म है आज, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी चाय पे बुलाएंगे तो समाधान बताएंगे। देखिए, SYL का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और कोर्ट ने बार बार हरियाणा के पक्ष में फैसले दिए और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को चेतावनी दी है या पत्र लिखा है कि आप हरियाणा के साथ बैठकर इस मामले में तुरंत से इस समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये बात आगे बढ़ेगी। एक जो पंचायत में सर डीडी पावर खत्म कर दी गई है, चेयरमैनों का कहना है कि हम डीडी पावर बढ़ाने की वजह सरकार कर रहा है, तो इसको लेकर उन्होंने गुस्सा है, क्या है कहीं? भाई, जब काम अधिकारी को करना है, उसकी क्वालिटी और उससे संबंधित कोई बात होती है तो उसकी जवाबदार अधिकारी होता है।
और उसका जो अपना एक सिस्टम है कि नीचे का अधिकारी उसकी मेजरमेंट करे, ऊपर वाला उसकी 25% चेकिंग करे, उससे ऊपर वाला उसकी 10% चेकिंग करे, 3-3 जगह छंटकर बात हो जाती है। तो चेयरमैन खाली इस काम के लिए कि सारा काम सही हो गया और अब मैं चाहूँ तो पेमेंट करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, और आप कोई घूस दे जाओ तो आपका हाथ से कट जाएगा, नहीं देकर जाओ तो 2 महीने नहीं कटेगा। क्या इस बात के लिए पावर दी गई थी? हमने वो घूस बैठने का रास्ता बंद किया। कहीं लगता टीचली और घटिया बात नहीं करनी थी। प्रेस एक बड़ी सम्मानित वो है, ये उस चीज़ को उजागर करे, उसको हाईलाइट करे, कमियों को निकाले, ये ना करे कि खाली चटकारे लेने का काम। ठीक है, मंत्री जो गए वैसे आपको सब बातों का पता होता है, उसके बाद उल्टी बात करते हैं। आपको भी तो इसका एनएचआई का पता है सर, आप उड़ के थोड़ी आते हो नारनौल से मैं आता हूँ, मैं पूछूंगा, मैंने कहा फिर आप मना कर रहे हो, आप जर्नी में तो पता ही नहीं, आप सारा बोले एक दूसरे मैं कह रहा हूँ मैं पूछूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं पूछूंगा एनएचआई बाद में काम राहुल गांधी की रैली चला रहे हैं, आपने बताया क्या पूछने का? पता ही नहीं है आपको। चलो जी चलो। तुम जवाब दे, तो बात का जवाब दे। किसको कैसे नहीं पकड़ेंगे, कैसे नहीं पकड़ेंगे? एक भिवानागरी 4 प्रधान और बताओ जिनके ऊपर 20 के ऊपर केस चल रहे हैं। विपक्ष कहती है इससे तो अब विपक्ष क्या करेगा? जब थम अमेरिका की बात तो थम जानो, राहुल गांधी साउथ पेट्रोल पेदमपुर उसकी बात जानते हो, यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते हैं चेयरमैन वगैरह, उनका नहीं पता था। करते हो यार, खाली ये हुट्टी लेकर इसका काम, उसका जिम्मेवारी को सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को ये नहीं चाहिए कि गलत चीज का ये वो अच्छी तरह नोट कर ले। आज आप बोल रहे हो नहीं, मैं बोल नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं चल रहा। ये आप लोग कई बार ना पत्रकार बंधु जाड़ पूछ करके उसको बवाल बनाने की बात करते हैं। हम यहीं रहते हैं, हम गांव में वहीं रहते हैं, सारे गांव वालों को आपसे ज़्यादा हम जानते हैं। किस नामकरण की बात चल रही है? क्या वो आप वहाँ के किसी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? मैं वहाँ के 100 व्यक्तियों का नाम बताऊँगा? हमें तो पता नहीं, तुम्हें पता लग गया कि वो नामकरण का विवाद चल रहा है। NH11 पे जाम लगाया था, सब गलत है, नगर सब गलत है। और स्कूल हम इसी महीने ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, क्लासेस वहीं लगाए। नगर परिषद नगर पालिका में जो प्रधान थे वो इस मामले में कर रहे थे। बिल्कुल लगता था, प्रूफ है, जी जगह जगह के घोटाले हैं।